हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। स्वागत है आपका रोहित कॉन्सेप्ट XYZ में। आज हम फिजिक्स के या जीएस के क्वेश्चन लाएं जो कोई सी भी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस क्लास को मिस ना करिएगा, कृपया पूरा देखिएगा। ठीक है, चलिए दोस्तों अपने क्वेश्चन पर आते हैं। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, हाइग्रोमीटर नापने का यंत्र क्या है। तो क्या नापने के हाइग्रोमीटर क्या नापने का यंत्र है? वायु की आर्द्रता नापने का है। अब दूसरा है, निम्न में से कौन सा कथन गिरती हुई वस्तुओं के संबंध में सत्य नहीं है। तो इसका हो जाएगा दोस्तों, यानी ब्रह्म अवस्था से प्रारंभ होकर गिरती हुई वस्तु द्वारा तय की गई दूरी गिरने में लगे समय के घन के अनुक्रमानुपाती होती, यह सत्य नहीं होगा और बाकी के हो जाएंगे, है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रकाश वर्ष द्वारा नापा जाता है क्या? दूरी नापी जाती है। 1 नैनो सेकंड में कितने होते हैं? 10⁻⁹ सेकंड। इसमें जो दूसरा और चौथा एक सा है, इसलिए कोई सा भी एक हो सकता है, ये मिस हो गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, ग्रहों का गति का नियम किसने प्रतिपादित किया था? तो इसका क्या हो जाएगा? केप्लर ने। अब अगला है, सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते ग्रह का वेग क्या होता है? अधिकतम होता है जब सूर्य के समीप होता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, किसी पिंड के द्रव्यमान व भार में अंतर होता है क्योंकि जब क्या होगा? द्रव्यमान स्थिर रहता है जबकि भार में परिवर्तन होता है। अच्छा, अगला क्वेश्चन देखिएगा 8वां, लिफ्ट में व्यक्ति का भार उसके वास्तविक भार से अधिक होता है जब क्या लिफ्ट ऊपर की ओर त्वरित होती है। ठीक है दोस्त। अगला 9वां क्वेश्चन देखिएगा, यदि किसी वस्तु का वेग दोगुना कर दिया जाए तो क्या होगा? संवेग दोगुना हो जाता है, गतिज ऊर्जा की ओर उठ जाती है, गतिज ऊर्जा की ओर उठ जाती है, यानी ये दोनों हो जाएंगे इसमें। ठीक है, दोनों हो जाएंगे, पहला भी दूसरा भी, यानी दोनों हो जाएंगे, है ना। अगला है, पहाड़ पर चढ़ता हुआ व्यक्ति आगे की ओर झुक जाता है, क्यों झुक जाता है? तो इसका देखिएगा, इसमें क्या हो जाएगा? स्थायित्व बढ़ाने के लिए। क्या बढ़ाने के लिए? स्थायित्व। अच्छा, 11वां क्वेश्चन देखिएगा, जब कोई नाव नदी से समुद्र में प्रवेश करती है तो क्या होता है? थोड़ी ऊपर की ओर उठ जाती है। क्या हो जाती है? थोड़ी ऊपर की ओर उठ जाती है। अगला क्वेश्चन है, ध्वनि का प्रभाव कान में कितने समय तक रहता है? ये क्वेश्चन दोस्तों बहुत इम्पोर्टेंट है। इसका आंसर हो जाएगा 1/10 सेकेंड। क्या हो जाएगा? 1/10 सेकेंड। अच्छा, अगला देखिएगा 13वां, निम्न में सबसे अधिक विशिष्ट ऊष्मा किसकी होती है? किसकी होती है? जल की। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, जब किसी वस्तु को पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाया जाता है तो इसका क्या हो जाता है? भार बदल जाता है जबकि द्रव्यमान अपरिवर्तित रहता है। अच्छा, अगला देखिए, आकाश का रंग नीला प्रतीत होता है। अच्छा, आकाश का रंग नीला प्रतीत क्यों होता है? क्योंकि प्रकीर्णन के कारण होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, किस ताप पर ध्वनि का वेग 332 मीटर प्रति सेकंड होता है? तो यह होगा 0 डिग्री पर ही हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा 17वां, हर्ट्ज इकाई है किसकी है? हर्ट्ज इकाई तो यह हो जाएगी आवृत्ति की। किसकी है? आवृत्ति की। तो इसका हो जाएगा आवृत्ति की। ठीक है, अगला देखिएगा 18 का, जब सेना पुल को पार करती है तो सैनिकों को कदम से कदम मिलकर ना चलने का निर्देश दिया जाता है क्योंकि पैरों से उत्पन्न ध्वनि की आवृत्ति पुल के वास्तविक आवृत्ति के बराबर होने पर पुल के टूटने की संभावना बढ़ जाती है, यानी खबाला हो जाएगा। निम्न में से किसने और कब लिफ्ट की खोज की थी? यानी लिफ्ट की खोज किसने की थी? 19वां का देखिएगा, तो इसकी की थी किसने? E.G. ओटिस ने 1852 में की थी। ठीक है दोस्तों, अगला 20वां देखिएगा। 20वें का, जब ध्वनि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो अपरिवर्तित रहता है। क्या रहता है? अपरिवर्तित।
इसका हो जाएगा आवृत्ति अपरिवर्तित रहती है। इसका देखिएगा 21 का, इसमें सूची दी गई है कि प्रोटॉन की खोज किसने की थी और इलेक्ट्रॉन की किसने की थी। तो दोस्तों इसको हम ट्रिक से सॉल्व करेंगे। पहले अपन लिख लेते हैं, शॉर्ट ट्रिक लिख लेते हैं, एक पेन, ठीक है, PEN, ठीक है। तो इसकी खोज की थी पेन बटे GTC। तो P से हो जाएगा प्रोटॉन, प्रोटॉन का जी नीचे क्या है जी, तो जी से हो जाएगा गोल्डस्टीन, ठीक है। E से इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन टी से क्या हो जाएगा थॉमसन, ठीक है। N से क्या है न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन की यानी C से क्या हो जाएगा चैडविक। तो पहले का क्या प्रोटॉन दिया है, प्रोटॉन यानी इसमें क्या है जी पर गोल्डस्टीन, तो इसकी पहले की क्या हो जाएगी रदरफोर्ड या गोल्डस्टीन, ठीक है। अब दूसरी इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन की थॉमसन ने, तो अच्छा दूसरे का तो क्या रहेगा दूसरा ही रहेगा। अच्छा न्यूट्रॉन की किसने की थी चैडविक ने, तो इसका चैडविक हो जाएगा, ठीक है। अब बचा क्या चौथे का पॉजिट्रॉन की खोज किसने की थी जे एंडरसन ने की थी। तो ऐसा किस में दिया गया है, ऐसा अपना खा वाले ऑप्शन में दिया गया है, ठीक है दोस्तों। अब अगला देखिएगा, चलिए दोस्तों अगला देखते हैं प्रतिध्वनि का कारण क्या है। तो इसका हो जाएगा ध्वनि का परावर्तन, ठीक है। अगला देखिएगा, निम्न में से कौन सा कथन ध्वनि तरंगों के संबंध में सत्य है, कौन सा कथन सत्य है। तो इसका हो जाएगा 0 पर इनकी चाल 332 मीटर प्रति सेकंड होती है। अच्छा अगला देखिएगा, स्टील की गोली पारे में तैरती है क्यों तैरती है। तो इसका हो जाएगा पारे का घनत्व स्टील की अपेक्षा अधिक होता है, ठीक है। अगला देखिएगा 25 का, बैरोमीटर में पानी की जगह पारे का प्रयोग किया जाता है, क्यों किया जाता है, क्योंकि पारा चमकीला होता है जिससे बैरोमीटर का तल आसानी से पढ़ा जा सकता है। चलिए अगला देखते हैं, स्त्रियों की आवाज़ पुरुषों की अपेक्षा पतली होती है क्योंकि स्त्रियों की आवाज़ की आवृत्ति अधिक होती है। चलिए दोस्तों अगला देखते हैं, तारों व सूर्य की ऊर्जा का स्रोत क्या है। तारों व सूर्य की ऊर्जा का स्रोत क्या है। इसका हो जाएगा नाभिकीय संलयन। क्या हो जाएगा दोस्तों नाभिकीय संलयन। चलो अगला देखते हैं, वेग परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं। तो ये तो सबको पता होगा दोस्तों, वेग परिवर्तन की दर क्या कहलाती है, त्वरण कहलाती है, ठीक है दोस्तों। अगला देखिएगा, पृथ्वी तल से ऊपर या नीचे जाने पर जी के मान में किस प्रकार का परिवर्तन होता है, घटता है, क्या होता है घटता है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखिएगा, इसमें सूची फिर से मिलाना है, यानी डायनेमो में क्या होता है, इसमें यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है, तो ये हो जाएगा इसका। अच्छा मोटर में क्या होता है, ये विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलती है, ठीक है, ये हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। अब तीसरा माइक्रोफोन का क्या हो जाएगा, माइक्रोफोन ध्वनि ऊर्जा को क्या में विद्युत ऊर्जा में बदलता है। अब बची है क्या, लास्ट बची है बैटरी क्या हो जाएगा, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, तो यानी कौन सा हो जाएगा खा वाला हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगला देखते हैं, अगला है 31वां, दाब बढ़ाने पर बर्फ का गलनांक क्या होता है, बर्फ का गलनांक घटता है, क्या होता है घटता है। चलिएगा अगला देखते हैं, वर्षा की छोटी छोटी बूंदें गोल होती हैं, इसका क्या रीज़न है, यानी इसका रीज़न क्या है, पृष्ठ तनाव के कारण होती हैं। गर्मियों में सफ़ेद कपड़े पहने जाते हैं क्यों पहने जाते हैं गर्मियों में सफ़ेद कपड़े, क्योंकि सफ़ेद कपड़े ऊष्मा के अच्छे क्या होते हैं परावर्तक होते हैं, क्या होते हैं अच्छे ऊष्मा के क्या होते हैं अच्छे परावर्तक होते हैं, ठीक है दोस्तों। अगला है 34वां, जब बर्फ़ पिघलती है तो इसका क्या हो जाता है, इसका आयतन घटता है, क्या होता है आयतन घटता है। कूलम की क्या इकाई है, कूलम की क्या इकाई है विद्युत आवेश, क्या है विद्युत आवेश।
कूलम की इकाई क्या है? विद्युत आवेश। अगला देखिएगा, स्वतंत्र लटका हुआ चुंबक निम्न दिशाओं की ओर संकेत करता है, तो इसका क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा उत्तर से दक्षिण की ओर। उत्तर से क्या होता है? दक्षिण की ओर हो जाएगा। अगला है, रंगीन टेलीविज़न में प्रयुक्त होने वाले रंग कौन से हैं? रंगीन टेलीविज़न में इसमें हो जाएगा लाल, नीला, हरा, यानी RBG, रेड, ब्लू, ग्रीन, है ना। अगला है 38वां है, सॉरी। पृथ्वी के केंद्र पर वस्तु का क्या हो जाता है? द्रव्यमान अपरिवर्तित रहता है, भार क्या होता है? शून्य होता है। ठीक है। 39वां देखिएगा, हवाई जहाज में फाउंटेन पेन से स्याही बाहर निकल आती है। क्यों निकल आती है हवाई जहाज से? क्योंकि ऊंचाई बढ़ने से वायु दाब में भी कमी होती है। अगला देखिएगा दोस्तों, जो क्वेश्चन फिर से आ गया है 40वां, प्रकाश वर्ष इकाई किसकी है? तो अभी बताया था जी, दूरी की इकाई की है, दूरी की है। प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? दूरी की। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्न ताप पर सेल्सियस पैमाने या फ़ारेनहाइट पैमाने पर पाठ्यांक समान होते हैं। कितना? -40 डिग्री सेल्सियस पर, 40 डिग्री सेल्सियस पर। ठीक है दोस्तों। चलिएगा अगला देखिएगा, सूर्य ग्रहण होता है जब, कब होता है? जब चंद्रमा, सूर्य व पृथ्वी के बीच में क्या आ जाता है? चंद्रमा आ जाता है। कब होता है? जब सूर्य व पृथ्वी के बीच में क्या आ जाता है? चंद्रमा आ जाता है। ठीक है दोस्तों, ये तो हो गया सन, और ये हो गया मून, और ये हो गई अर्थ। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? जिस सन है और जे अर्थ है, तो इसके बीच में क्या आ गया? चंद्रमा आ गया। इसी समय क्या पड़ता है? यानी सूर्य ग्रहण पड़ता है, तो इसका क्या हो जाएगा? का हो जाएगा। प्रकाश की चाल सबसे पहले ज्ञात की थी, किसने की थी? प्रकाश की चाल सबसे पहले किसने ज्ञात की थी? तो रोमर ने की थी। कौन से साइंटिस्ट ने की थी? रोमर ने। चलिए दोस्तों अगला देखते हैं, कार की हेडलाइट में निम्न दर्पण का प्रयोग किया जाता है। यानी कार की हेडलाइट होती है जो, उसमें कौन से दर्पण का प्रयोग किया जाता है? यानी अवतल दर्पण का, जो कैसा होता है? परवलयाकार होता है। कैसा होता है? परवलयाकार। अच्छा अगला देखिएगा, जल कांच व हीरे में प्रकाश की चाल निम्न क्रम में होती है। कौन सी क्रम में होती है? देखिएगा, तो यह होती है जल, कांच, हीरा, जल, कांच, हीरा। अगला देखिएगा, इंद्रधनुष बनने का कारण क्या है? इंद्रधनुष बनने का क्या कारण है? चलिएगा, तो इसका हो जाएगा, इंद्रधनुष बनने का कारण क्या है? प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन व प्रकीर्णन। प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन व प्रकीर्णन। ठीक है। अगला देखिएगा 47वां, भारी हिमखंड शीर्ष की अपेक्षा निचले तल से पिघलता है, क्योंकि निचले तल का दाब अधिक होने के कारण गलनांक घट जाता है। अगर 48वें, यदि वस्तु की चाल आधी कर दी जाए तो गतिज ऊर्जा क्या होती है? 1/4 रह जाती है। कितनी रह जाती है दोस्तों? गतिज ऊर्जा 1/4 रह जाती है। ठीक है। अगला देखिएगा, एक एंगस्ट्राग्राम में कितने मीटर होते हैं? तो इसमें कितने होते हैं? 10⁻⁻10 मीटर। अगला देखिए, वस्तु की मात्रा बढ़ाने पर निम्न भौतिक गुण अपरिवर्तित रहता है। कौन सा गुण अपरिवर्तित रहता है? आयतन या डेंसिटी। थैंक यू दोस्तों, आज 85 क्वेश्चन रहने देते हैं, ऐसे ही सपोर्ट करते रहिएगा। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय।